हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के बीच में फिर आ गया हूं। टेंस का टॉपिक लेकर। टेंस जो कि हमेशा काम आता रहता है, हर जगह काम आता रहता है। उसी तरीके से टेंस पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है इससे जुड़कर और इस क्लास को लेकर टेंस का जो सिलेबस है थोड़ा अपने दिमाग में आप लोग एक वहम पाले रखते हो कि टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे लगाया जाए, टेंस का ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो अब टेंस का ट्रांसलेशन करना हुआ बेहद ही आसान। इस छोटे से वीडियो में आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे देखिए, ये है आपका टेंस। टेंस जो होता है वो पूरा होता है काल। टेंस का हिंदी होता है काल। और काल आप सभी लोगों को पता होगा कि जो टेंस यानी कि काल है वह सब किस पे डिपेंड करता है? समय पर डिपेंड करता है। इसका पूरा मतलब होता है समय से, कि जो समय में किसी भी समय में जो काम हो रहा है, चल रहा है, खाया जा रहा है, घूमा जा रहा है, नहाया जा रहा है, पिया जा रहा है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? टेंस होती हैं। वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? टेंस के अंदर आती हैं, यानी कि काल जो समय के अंदर आती हैं। मतलब किसी ना किसी समय में सारी चीजें हुई रहती हैं, तो वही आपका क्या है? काल है। तो इसको ज्यादा वक्त ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जो आपका टेंस है यानी कि जो काल है वह काल क्या है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, परिभाषा बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटा सा परिभाषा है। क्या? देखिए, ये किसका काम का होना पाया जाए, क्रिया का होना पाया जाए, तो उसका परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप में कार्य का, क्रिया के जिस रूप में कार्य का होना पाया जाए, होना पाया जाए, पाया जाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे टेंस, उसे टेंस यानी कि काल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? टेंस यानी कि काल कहते हैं। अब देखिए, यहीं से आप लोगों का क्लियर हो जा रहा होगा कि जो टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कार्य का होना पाया जाए, यानी कि किसी समय में, ये किसी समय में भी इसका होना पाया जा रहा है, यानी कि सब किसका खेल है? समय का खेल है। तो आप लोग इसको एक लाइन का है, सिर्फ याद रख सकते हो कि क्रिया के जिस रूप में कार्य का होना पाया जाए उसे टेंस यानी कि काल कहते हैं। अब आते हैं, बात कर ली जाए इनके जो पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं। टेंस के जो टाइप यानी कि प्रकार होते हैं, पार्ट होते हैं। तो आइए इससे बात कर ली जाए, कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ क्या? टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार। यानी कि अगर हिंदी में इसके बात की जाए तो काल के भेद या प्रकार। ठीक, काल के भेद या प्रकार। ठीक, काल के भेद या प्रकार। अब ये क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर इसकी बात की जाएगी कि ये क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी लोगों को बता दूं, यह 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से या 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा टेंस है? पहला जो आपका टेंस है वह टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। वह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस आप सभी लोगों को बता दूं कि ये वर्तमान समय का बोध कराता है। पहला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस। और ये क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, वर्तमान समय, वर्तमान काल, वर्तमान समय यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। दूसरा क्या है आपका, सेकंड आपका क्या है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक, दूसरा क्या है आपका, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस यानी कि आपका भूतकाल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, भूतकाल। फिर देख लेते हैं तीसरा जो भेद है वह क्या है, फ्यूचर टेंस। तीसरा भेद क्या है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कौन सा काल कहा जाता है, इसे भविष्य काल कहा जाता है। कौन सा काल कहता है इसे, भविष्य, भविष्य काल। ठीक, इसे भविष्य काल कहा जाता है। आप लोगों को जो है इसमें अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कोई समस्या होगी तो इसमें आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए फिर एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं इतना। टेंस किसे कहते हैं, टेंस काल होता है। टेंस का जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वह क्या है, क्रिया के जिस रूप में कार्य का होना पाया जाता है उसे टेंस कहते हैं, उसे काल कहते हैं। और इसके जो भेद होते हैं, इसके जो टाइप्स होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। या कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान समय, दूसरा आपका है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और तीसरा आपका है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। ये 3 प्रकार के टेंस हैं और इन्हीं टेंस के अलग अलग भेद होते हैं, इन्हीं टेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं और सभी के 4 पार्ट होते हैं। तो देखिए ये आपका जो है इतना है। और आप कैसे पता करेंगे कि यह टेंस जो आप लोगों का है वह कौन सा टेंस है, कहाँ, जैसे कोई वाक्य दे दिया जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि यह कौन सा टेंस है। तो इसको पता करने के लिए हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है। तो याद रखिएगा हमेशा आप जिस टेंस के अंत में है, हूं, है, हो, आदि शब्द आते हैं, ठीक, आदि शब्द आते हैं उसे कौन सा टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे कौन सा टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फिर दूसरा आता है पास्ट टेंस। दूसरा क्या आता है, पास्ट टेंस, जिसमें था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। उसे कौन सा टेंस कहा जाता है, पास्ट टेंस कहा जाता है। ठीक, उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। फिर बात कर ली जाए फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल की। तो फ्यूचर टेंस में आपका गा, गी, गे आदि शब्द, ठीक, क्या आता है, गा, गी, गे। जैसे रहा होगा, खाया होगा, पिया होगा, ठीक, ये सारी चीजें इसमें। जैसे अगर इसकी बात की जाएगी तो इसमें देखिए आप इन सभी लोगों के बारे में एक एक टॉपिक उठा उठा के पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद हैं और इन भेद को लिखना पड़ेगा और इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा, तब जाके आपका ये टेंस का सेंटेंस बन पाएगा और उसका ट्रांसलेशन हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि ये टेंस पढ़ने के लिए, टेंस याद करने के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए आपको मीनिंग याद होना चाहिए। विदाउट मीनिंग नो मेकिंग सेंटेंस।
बिना मीनिंग के सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक, ना ही आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसका जो मुख्य भाग होता है वह जो होता है वह क्या होता है, रूल होता है। वह क्या होता है, रूल होता है। बिना रूल के, बिना नियम के आप कोई भी कार्य करेंगे तो वह ज्यादातर गलत होते हैं। तो उसी प्रकार से सेंटेंस, टेंस जो भी है, इन सभी चीजों में रूल फॉलो करना पड़ता है, इन सभी चीजों में नियम लगते हैं। तो मैं अब आप सभी लोगों को एक एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे पहला टॉपिक क्या है आपका, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। और अब मैं आपको वर्तमान काल के जो 4 भेद हैं, उन भेद को, उन 4 प्रकारों को बताऊंगा और उससे आज का आपका एक प्रकार का टेंस पे खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। तो देखिए, मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में पहला बता रहा हूं कि आप प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इसके कितने कितने भेद होते हैं, यानी कि कितने कितने इसके प्रकार होते हैं। अभी मैं बताया हूं ना आपको कि 4 प्रकार होते हैं। तो पहला देख लीजिए, ये जो प्रेजेंट टेंस है यानी कि वर्तमान समय है। अब वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, वाकई में यह क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस जो आपका है, यह प्रेजेंट टेंस आपका कार्य का या जो प्रेजेंट स्थिति, वर्तमान समय में जो स्थिति है उसका पता लगाना ही, उसका जो स्थिति चल रहा है उसके बारे में जानकारी ही क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक। उसके बारे में जानकारी ही क्या है, प्रेजेंट टेंस है। यानी कि अगर कहा जाए तो इसकी जो परिभाषा होगी वह होगी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान, जिस रूप में वर्तमान समय का, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय या कर लीजिए, वर्तमान समय या स्थिति का पता चलता है, स्थिति का पता चलता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान समय कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक। अब क्या है, देखिए, ये हो गया आपका डेफिनेशन। बहुत बड़ा डेफिनेशन, बहुत बड़ी परिभाषाएं हम नहीं लिखवाएंगे, हम छोटी परिभाषाओं को लेकर चलेंगे और जिससे आपको बेहद ही आसान तरीकों से यह सारी चीजें याद हो सके। इसीलिए हम आपको छोटे तरीकों से और शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसके जो पार्ट होते हैं, टाइप होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए, यह 3 प्रकार होते हैं, ठीक। 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके पहले प्रकार है, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ऐसे शॉर्ट में लिख दी इंडेफिनिट टेंस, ठीक, इंडेफिनिट। दूसरा है आपका, दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आपका आता है, परफेक्ट, और चौथा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चौथा परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस। ठीक, चौथा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देख लीजिए ये कितने प्रकार के हुए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इस प्रकार से पढ़े जाएंगे इसके साथ मिलाकर। ठीक, इसके साथ क्या करके मिला के इस तरीके से पढ़े जाएंगे। तो ये आप इसके 4 पार्ट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इधर हो जा रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हाँ, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। फिर देखिए ये क्या है? इंडेफिनिट की बात की जाए, ठीक, अब ये कैसे हम पता करेंगे कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो मैं यही लिख दे रहा हूं आपका। इंडेफिनिट की बात की जाएगी जिसके अंत में, याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस हो, इसी सेंटेंस के अलावा इसमें पास्ट टेंस रहेगा या इसमें फ्यूचर टेंस रहेगा, तब भी उसके यही 4 पार्ट होते हैं। जैसे इसमें पढ़ा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरीके से उसमें पास्ट के साथ रहेगा, तो पास्ट के साथ सभी को मिला के पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर बात की जाएगी फ्यूचर की, तो सेम उसी तरीके से आप क्या करोगे? फ्यूचर को मिला के पढ़ोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इतने में कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, तो आप बिना डरे, बिना किसी कारण, जो भी आपको समस्याएं आएंगी वह आप मेरे इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। देखिए फिर इंडेफिनिट की बात की जाएगी, ये हमेशा हर जगह लगेगा। यहाँ वर्तमान समय जो कि है, हो, है, ठीक, ये सारी चीजें हैं। अगर ये रहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए, अगर प्रेजेंट टेंस की, तो ये है जहां अंत में है, हूं, है, हो, ठीक, ये सारी चीजें रहती। और इंडेफिनिट की बात की जाएगी तो ता, ती, ते, ठीक, ताती, ते। कंटीन्यूअस की बात की जाएगी तो याद रखिएगा लास्ट में रहा, रही, रही और रहे। ठीक, रहा, रही, रहे या रहे। फिर परफेक्ट की बात की जाए तो चुका, चुकी और चुके। इसी तरीके से परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? चुका रहा, चुकी रही, चुकी रही और क्या हो जाएगा? चुके रहे। और क्या हो जाएगा? चुके रहे, चुके रहे। ठीक, इतने में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। ठीक, ये देखिए फिर बात कर ली जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, क्रिया के जिस रूप में कार्य का होना पाया जाए उसे वर्तमान समय कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और अब इसका एक वाक्य बनाया जाए मिला के, जो पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट और क्या? टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए तो देखिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या होगा? इसका जो रूल है, जो नियम है, वह किस प्रकार से प्रयोग होगा, तो अब इसको समझना है। देखो इसमें जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, वह नियम, वह रूल यही होता है। हर जगह आप 3 चीजों को जरूर देखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक, आप किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। फिर वर्ब को देखेंगे, जिसे पीवी भी कहा जाता है, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट देखेंगे। ये 3 चीजें हर जगह है आप देखेंगे, ये 3 चीजें हर जगह है आप
देखेंगे। तो अब आपको बात कर ली जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रूल की, पहचान की, तो याद रखिएगा जिस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फिर इसके रूल की बात की जाएगी तो इसका रूल क्या होता है? रूल क्या होता है? यानी कि नियम क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस पीवी यानी कि पीवी का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, पीवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस क्या? ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर ली जाए, ठीक, याद रखिएगा हमेशा कहीं भी देखिएगा तो सबसे पहले जो वाक्य रहेगा वही आपका सब्जेक्ट होता है, जो सबसे लास्ट में वाक्य रहेगा वो आपका हमेशा पीवी यानी कि प्रिंसिपल वर्ब होता है, और जो बीच में रहता है वो हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप सेंटेंस बना सकते हो, आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो याद रखिए, देखिए इसका एक वाक्य हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्या करें? एग्जांपल ले लें। जैसे एग्जांपल एक क्या बनाते हैं हम? जैसे एक सिंपल एग्जांपल बनाते हैं कि वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब सुन लीजिए, अब आपके मन में होगा कि यस या यस का प्रयोग कहाँ होगा, तो याद रखिएगा हमेशा एक वचन अब जान लीजिए एक वचन कहाँ और बहुवचन कहाँ, ठीक, बहुवचन, ठीक, ये दो चीजें हैं। अब एक वचन और बहुवचन क्या होता है? ध्यान दीजिए, एक वचन क्रिया के साथ हमेशा यस या यस लगेगा। और एक वचन कौन कौन से होते हैं? जैसे ही, सी, का, इट, या हम कह सकते हैं आल नेम मतलब किसी का नाम हो, एक आल नेम, या आल नेम या किसी का नाम हो, तो वहां क्या हो जाएगा आपका एक वचन, और एक वचन कर्ता के साथ हमेशा यस या यस लगेगा, याद रखिएगा। और बहुवचन कर्ता इसको छोड़ के बाकी चाहे जो हो, चाहे आपका आई हो, चाहे आपका बी हो, चाहे आपका यू हो, चाहे आपका ते हो, ठीक, ETC जितनी चीजें हैं, एक्सेट्रा जितनी चीजें हैं, वो सारी चीजों के साथ हमेशा कुछ नहीं लगेगा, सिंपल आपका वैसे उतर जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपको देखना है कि क्या इनमें से कुछ यहाँ है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ये तीन चीजें ढूंढनी है, ठीक, सब्जेक्ट, पीवी और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें ढूंढनी है। मैं आप सभी लोगों को बताया हूं कि जो आपका सबसे पहले होगा वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, जो सबसे पहले वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फिर जो लास्ट में होगा वो आपका क्या होगा? पीवी होगा, वो आपका पीवी यानी कि वर्ब होगा, क्रिया होगा, और जो बीच में होगा वो आपका हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। ये तीन चीजें हमेशा जोड़नी रहेंगी। तो याद रखिए, देखिए आपका जो सब्जेक्ट है, वर्ब और पीवी है, ये मिल चुका है। अब आपको लगाना है, कैसे अपना रूल लगाएंगे, कैसे अपना नियम लगाएंगे। तो याद है कि वह है, तो वह है तो यानी कि यह एक वचन है। वह किसके मतलब होता है? ही। तो जैसे ही आता है तो ही देखिए एक वचन क्रिया के साथ है, ठीक, एक वचन क्रिया है, एक वचन में आपका ही है, तो यानी कि यस या यस लगेगा। तो आपको पता है कि जब भी आपका वहां वावेल आता है, ठीक, तो वावेल के साथ हमेशा ES ही जुड़ता है, ठीक। तो ही क्या कर रहा है? जा रहा है, तो
क्या लिखेंगे, गो मतलब होता है जाना, लेकिन यस या यस में से ई एस जुड़ जाएगा। ही गोज टू, कहाँ जा रहा है, घर, कहाँ जा रहा है, घर यानी कि होम, ठीक, कहाँ जा रहा है, घर यानी कि होम, ठीक। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई। अब देखिए ये आपका है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें, इसी तरीके से हम अगर बात कर लें दूसरे सेंटेंस की, इसी तरीके से हम अगर बात कर लें दूसरे सेंटेंस की, तो आपका दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपका दूसरा सेंटेंस जो होगा, ठीक, दूसरा सेंटेंस जो होगा वह बहुवचन की बात कर ली जाए। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, ठीक। बहुवचन क्रिया है कि एक वचन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले देखिए मैं अभी बताया हूं सब्जेक्ट वी ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाएगा, आप लोग इसमें ढूंढ लीजिएगा, ठीक। और देखिए यह मैं है, तो मैं का स्पेलिंग जो होता है मीनिंग आई होता है। आई है तो जैसे आई आया तैसे यहाँ देखिए बहुवचन में पहला आई ही है, तो याद रखिएगा आई है तो यानी कि यहाँ यस या यस कुछ नहीं लगेगा, तो सिंपल आप वैसे लिख दीजिएगा। आई लिखना होता है, राइट मीन्स आई राइट, आई राइट ए, क्या लिख रहा है, पत्र, क्या लिख रहा है, पत्र। तो पत्र किसके मतलब होता है, लेटर, लेटर, लेटर मीन्स पत्र, आई राइट ए लेटर, ठीक। इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह बहुवचन क्रिया है, बहुवचन के साथ हमेशा यस या यस में से कुछ नहीं जोड़ा जाता है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग ये सारी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हो और सीखने का प्रयास भी कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमसे जुड़ जाइएगा, और हम चाहेंगे कि इसको बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, जिससे बच्चे आसानी से जो है टेंस पढ़ना सीख जाएं, लिखना सीख जाएं। तो देखिए मैं आपके लिए कुछ दे रहा हूं, थोड़ा बहुत वर्क HW का। तो ये HW का वर्क आपका जो है वो ये रहा, तो देखिए ये आपका कुछ होमवर्क दिया गया है, ठीक, जिसको आप अपने नोट में लिखकर और इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ये पूरा होमवर्क जो है आपका 5 होमवर्क दिया गया है, जिसमें 5 सेंटेंस जो बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस का बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, और ताकि आगे चल के बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ सकें और टेंस को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ सकें और पढ़ सकें, जिससे उनको टेंस बहुत ज्यादा कठिन ना लगे। इसीलिए हमारा आप सभी लोग समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक। बाकी मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।